है ना, कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर वालों के लिए भौतिक से, कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर वालों के लिए भौतिक से। तो कल हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ लिया था। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग, तो जिसमें पहला होगा चक्रीय प्रक्रम। पहला क्या होगा? चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम ये होता है जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी पहली प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा मतलब डेल यू बराबर क्या? जीरो। डेल यू बराबर क्या? जीरो। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिखना है, यहाँ लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, कैपिटल, है ना। तो डेल क्यू बराबर डेल यू की जगह जीरो प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल क्यू बराबर तुमको क्या मिल जाएगा? डेल डब्ल्यू। डेल क्यू बराबर क्या मिल जाएगा? डेल डब्ल्यू। तो ये तुम्हारे लिए किसके लिए हो जाएगा? चक्रीय प्रक्रम, है ना। तो चक्रीय प्रक्रम जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम। और वहां पर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? शून्य। ठीक उसी प्रकार दूसरा समतापी प्रक्रम, दूसरा तुमको क्या मिल जाएगा? समतापी प्रक्रम। तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम क्या मतलब? पूरे निकाय का ताप एक समान रहता है। पूरे निकाय का ताप क्या होता है? एक समान रहता है। तो यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा मतलब क्या हो जाएगा? डेल यू बराबर जीरो, क्योंकि हम कोई भी ताप नहीं दे रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? जीरो। फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू बराबर यहाँ पर जीरो प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू बराबर यहाँ भी तुमको क्या मिल जाएगा? डेल डब्ल्यू। इस तरीके से तुमको क्या मिल जाएगा? ऊष्मागतिकी का अनुप्रयोग से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग से दूसरा मतलब क्या? समतापी। तीसरा रुद्धोष प्रक्रम। कोई निकाय में, तीसरा क्या हुआ है? रुद्धोष प्रक्रम। तो किसी भी निकाय में ना तो ऊष्मा अंदर आ रही है ना तो बाहर जा रही है। याद रखना, रुद्धोष मतलब किसी भी निकाय में ना तो ऊष्मा बाहर जा रही है ना तो अंदर आ रही है। तो टोटल यहाँ पर ऊष्मा क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऊष्मा क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल क्यू बराबर क्या ले लेंगे? जीरो। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फिर तो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल क्यू का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। मतलब यहां पर डेल यू बराबर तुमको क्या मिल जाएगा? माइनस डेल डब्ल्यू। तो ये याद रखना, अगर किसी भी चीज को ऊष्मा नहीं दिया जाएगा तो उसका काम क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगर 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो काम करने की स्पीड तुम्हारा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊष्मा रुद्धोष्म में ना तो ऊष्मा अंदर आ रही है ना तो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा टोटल क्या है? जीरो। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा को हमने क्या रख दिया? शून्य। तो ऊष्मा को शून्य रखने के कारण जीरो बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू। अगर निकाय में ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक, चौथा, इसी में चौथा क्या होगा? क्वथन प्रक्रम। क्या हो जाएगा? क्वथन प्रक्रम। तो यहाँ पर मान लो द्रव्यमान की कोई वस्तु को उसके क्वथनांक पर जब गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो मान लो द्रव का आयतन, हमने द्रव का आयतन क्या लिया? V1, और वाष्प का आयतन क्या हो जाएगा? V2। तो डेल डब्ल्यू, इसको कैपिटल ले लेना, डेल डब्ल्यू बराबर P V2 माइनस V1। तो द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर L हो, गुप्त ऊष्मा, तो ऊष्मा डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ml। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यहाँ पर मान रख दो ml बराबर देख लो डेल यू प्लस P V2 माइनस V1। V2 माइनस क्या हो जाएगा? V1। तो इस जगह पर तुम्हारे पास देखो डेल यू बराबर ये पक्षांतर, तो ml माइनस P V2 माइनस V1। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कितने अनुप्रयोग हुए? 4। पहला चक्री, जहां पर क्या बोलते हैं, निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, मतलब आंतरिक ऊर्जा जीरो। समतापी, यहाँ पर निकाय का पूरा ताप क्या है? समान है, मतलब आंतरिक ऊर्जा जीरो। रुद्धोष्म, ना तो ऊष्मा अंदर आ रही है ना तो बाहर जा रही है, तो डेल क्यू ऊष्मा क्या हो जाएगा? जीरो। क्वथन में वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो एक तो वाष्प हो जाता है और एक तो वाष्प का आयतन मिलेगा V2, द्रव का आयतन क्या मिलेगा? V1। तो डेल डब्ल्यू बराबर P V2 माइनस V1।
तो द्रव के वाष्पन की गुप्त उष्मा L हो तो डेल Q बराबर ml, और उष्मा गतिकी के प्रथम नियम में हम मान रख देंगे। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के कितने अनुप्रयोग? 4 अनुप्रयोग। ठीक, इसको देखकर अपनी कॉपी पर उतार लेना।